हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीच विथ हिनान में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। सुपर टेट में 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से, और ये प्रश्न जो हैं वो सुपर टेट 2019 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। चलिए बिना समय गवाए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ या अव्यय के साथ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो जो कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय क्रिया के छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में लगकर बनते हैं, जिन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़कर बनते हैं? तो ये क्रिया के साथ जुड़कर बनते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द वैज्ञानिक कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, बहुज्ञ कहलाता है या शास्त्रज्ञ कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या बाल मुकुंद गुप्त हैं? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 4 है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? मैथिली शरण गुप्तों को, सुमित्रा नंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय या जिन्हें हरिऔध कहा जाता है, या रामधारी सिंह दिनकर को? तो चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 5 है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? महनीय, महत्ता, महत्व या महती? तो महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से महत्व बनेगा। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर सी सही होगा। इन प्रश्नों को हल कराने का मेरा मकसद यही है कि टॉपिक पढ़ाने से पहले प्रश्नों को हल कर लेने से हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्नों सब्जेक्टों को पढ़ेंगे। दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीजवपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या चारण काल? प्रश्न दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। हिंदी साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी ग्रामर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत से, फारसी से, हिंदी से या अरबी से? तो इसका सही उत्तर फारसी होगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? आँख है, पाँव है, गांव है, गृह है? तो आँख, पाँव, गांव ये तत्भव शब्द हैं, जबकि गृह एक तत्सम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये देखिए इसमें दिया है, एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा उघट ऊषा नागरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक बार और प्रश्न पढ़ लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, उपमा है, अनियुक्ति है या रूपक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें रूपक अलंकार है। इस वाले प्रश्न में इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? बीड़ा पाड़ी, भारती, बागदेवी, जहानवी? तो इसमें
जाह्नवी सरस्वती का पर्याय नहीं है। बीड़ा पाड़ी, भारती वाग्देवी ये सरस्वती का पर्याय है। प्रश्न नंबर 11 है, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द है क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो मैं, हम, तू, तुम ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? क, च, ट, त, प या ख, छ, ठ, थ, प या ऑप्शन नंबर डी है ग, ज, ड, द, ब या ऑप्शन नंबर डी है य, र, ल, व। तो महाप्राण के प्राण के आधार पर यानी वायु के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण एवं महाप्राण। अल्प प्राण जिसमें कम वायु निकलती है, जिन व्यंजनों को बोलने में कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और जिन व्यंजनों को बोलने में ज़्यादा मुख से वायु निकलती है उसे महाप्राण कहा जाता है। तो इसका ट्रिक है अल्प प्राण का विषम, प्रत्येक वर्ग का विषम संख्या आने वाले शब्द यानी 1, 3, 5 और महाप्राण 2, 4 मतलब दूसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर आने वाले महाप्राण कहलाएंगे, और अल्प प्राण 1 और 3, 5 स्थान पर आने वाले शब्द कहलाएंगे। तो प्रश्न में दिया है कि महाप्राण व्यंजन कौन होंगे, तो दूसरे और चौथे स्थान पर आने वाले शब्द होंगे। तो देखिए पहले ऑप्शन में क वर्ग का पहला है तो ये कट जाएगा, ये महाप्राण नहीं हो सकता है। ख ये दूसरे स्थान पे, छ भी दूसरा स्थान पे, ठ भी ट वर्ग का दूसरा स्थान पर स्थित होता है ठ व्यंजन, थ भी दूसरे स्थान पे और फ भी प वर्ग के दूसरे स्थान पे है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग तीसरे स्थान पे आता है, ज भी तीसरे स्थान पर, ड भी तीसरे स्थान पर, ये अल्प प्राण होंगे। य, र, ल, व ये अंतस्थ उसमें व्यंजन है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 13 है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष समास होता है या बहुब्रीहि समास होता है? तो जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरे शब्द संज्ञा हो तो वो द्विगु समास होता है, इसलिए प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दिया है प्रश्न नंबर 14 है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? एक बार और प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? विरोधाभास, विशेषण विपर्य, मानवीकरण या दृष्टांत। तो इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, यानी प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए प्रश्न 15 पे चलते हैं। थोड़ा छोटा प्रश्न कर लेते हैं ताकि सभी प्रश्न एक में आ जाए। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह से भी प्रश्न आते हैं, हम लोग योजक चिन्हों को भी एक टॉपिक में कवर करेंगे। दिया है निम्न में से योजक चिन्ह है, ये खड़ी पाई है या ये कमा है, ये योजक चिन्ह है, ये इन्वर्टेड कमा है। तो योजक चिन्ह ऑप्शन नंबर सी है, ये चिन्ह जो होता है यो योजक चिन्ह होता है, जो सी नंबर पे है यही ये योजक चिन्ह है, इसलिए 15वां का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संज्ञा में, विशेषण में, सर्वनाम में या अव्यय में? तो बुद्धिमान शब्द विशेषण संवर्ग में है, 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? प वर्ग या य वर्ग या स वर्ग या ट वर्ग? तो मूर्धन वर्ग ट वर्ग होता है।
य वर्ग अंतस्थ अंतस्थ वर्ग होता है, स उष्ण वर्ग होता है, प देखिए क वर्ग कंठस्थ वर्ग व्यंजन होता है, च वर्ग तालव्य वर्ग होता है, ट वर्ग मूर्धन्य वर्ग होता है, त वर्ग दंत्य वर्ग होता है और प वर्ग ओष्ठ वर्ग होता है। य वर्ग अंतस्थ और स वर्ग उष्म व्यंजन होते हैं और छ त्रज्ञा और श्र ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? बुढ़ापा है, कच्छा है, साकेत है, ऊन है। इसमें से कौन से शब्द से समूह का इंडिकेशन हो रहा है, समूह शब्द का प्रयोग हो रहा है? तो इसमें इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। कक्षा नाम लेने से समूह वर्ग का वर्णन हो रहा है, इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा। परिमाणवाचक विशेषण कौन है? 5 किलो, छोटा, पापी, चौथा। तो परिमाणवाचक विशेषण 5 किलो होगा। संख्यावाचक विशेषण कौन है? अनेक हैं, 3 हैं, बहुत सारे होंगे, फीका। इसका सही उत्तर 3 होगा। संख्यावाचक विशेषण 3 हो, इसमें 3 है और प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अधिकरण की विभक्ति क्या है? के लिए, से, ने, पर। कारकों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल कारक 8 प्रकार के होते हैं। सभी कारकों का अपना अलग अलग विभक्ति होती है। जैसे पहला कर्ता कारक होता है, उसकी उपविभक्ति ने होता है। दूसरा कर्म कारक होता है, जिसकी विभक्ति को होता है। तीसरा करण कारक होता है, जिसकी विभक्ति से या के द्वारा या के साथ या के कारण होता है। चौथा संप्रदान कारक होता है, जिसकी विभक्ति के लिए या को होता है। पांचवा अपदान होता है, जिसका विभक्ति से होता है या पृथक्करण होता है। छठवां संबंध कारक होता है, जिसका विभक्ति का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने होता है। और अधिकरण की में पर, के ऊपर, के भीतर ये इसकी विभक्ति होती है। और आठवां संबोधन होता है, जिसकी विभक्ति हे, ऐ, अरे वो होता है। तो अधिकरण की विभक्ति हम बताए हूँ क्या होता है। इसकी विभक्ति पर होगा, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संप्रदान की विभक्ति मैं अभी बताई हूँ, इसका उत्तर आप कमेंट करके प्लीज बताइएगा, मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगी। प्रश्न नंबर 23 है, कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? समूहवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या परिमाणवाचक है। तो कक्षा में बहुत से बच्चे थे, ये निश्चित कोई नहीं है कितने बच्चे थे, इसलिए यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक होगा। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आलस्य शब्द का विशेषण है, क्या है? आलसी, अलसी, आलस, आलिसपन। तो आलस्य शब्द का विशेषण आलसी होगा। और 24 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के और 2 प्रकार के। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। यदि आप लोगों को 6 के नाम पता है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, मुझे इस प्रश्न का इंतज़ार रहेगा। जिसको आ रहा है वो प्रश्न का कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा विशेषण है? निपट, खर्चा, चुपचाप, मात्र। तो 26वां का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। निपट एक विशेषण है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, यह, कौन। इसमें से किस शब्द को
कहने से एक निश्चितता का बोध होता है। तो यह कहने से निश्चितता का बोध होता है, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका, बाला, बाली, बालिका। ये बालिका यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये बालिका बड़ी वाली है, बालिका। तो इसका बाल का स्त्रीलिंग बाला होगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साध्वी, साधु, साध्वी या साधुन, साधुनी। तो साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होगा। आज का सबसे अंतिम प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके कमेंट करिएगा कि मेरी वीडियो में क्या कमी रह गई, ताकि हमें पता चल सके और उस कमी को सुधार करके मैं और अच्छे से वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करूं। आप जिस भी सब्जेक्ट के जिस भी टॉपिक से वीडियो बनवाना चाह रही हैं या चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के अनुसार वीडियो को बनाऊंगी। प्रश्न नंबर 30वां है, कवयित्री का पुल्लिंग क्या होगा? लेखक, कवयित्र, कवि या लेखिका। तो कवयित्री का पुल्लिंग कवि होगा। इसलिए प्रश्न नंबर 30 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जब पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। आप लोग क्या किस सब्जेक्ट का या किस टॉपिक से प्रश्न वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोग पहले सिलेबस का वीडियो चाह रहे हैं या टॉपिक का, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।